दोस्तों नमस्कार। मंदिरों की पावन धारा भारत में आज हम आपको ले चलेंगे झारखंड के देवघर। वही देवघर जहां स्थित है बाबा बैद्यनाथ का धाम, एक रहस्यमय शिवलिंग। और आप जो भी मन्नत मांगने आते हैं धाम पहुंचते ही वो भूल जाते हैं, क्योंकि दर्शन से पहले ही मन शांत हो जाता है और आत्मा भर जाती है। भारत के झारखंड के देवघर में एक प्राचीन मंदिर है जहाँ सिर्फ आस्था नहीं चमत्कार भी जागता है, जहाँ देवों के देव भगवान शिव स्वयं वेद बनकर आए थे अपने प्रिय भक्त का उपचार करने। एक ऐसा धाम जहाँ राक्षस भी शिव भक्त बनकर अमर हो गया, और एक शिवलिंग जिसे आज तक कोई हिला नहीं सका। ये कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये वो स्थान है जहाँ महादेव ने अपने परम भक्त रावण को वरदान दिया, लेकिन साथ ही रावण के साथ छल भी किया। ये मंदिर न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह शक्तिपीठ भी है, यानी शिव और शक्ति दोनों की शक्ति का केंद्र है। कहते हैं यहाँ आकर लोग अपनी मन्नत भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा के दर्शन मात्र से मन इतना शांत हो जाता है कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ का शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा है, ऊपर से टूटा हुआ है, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। और ये रहस्य जोड़ा है रावण, विष्णु और शिव के त्रिकोणीय खेल से। हम बात कर रहे हैं बैद्यनाथ धाम की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रावण के अनसुनी तपस्या की कथा, आत्मलिंग का रहस्य और उसका देवघर में स्थापित होने का रहस्य, पंचशूल का गूढ़ संकेत, शक्तिपीठ और हृदय स्थल की महिमा, और उन भक्तों की कहानियां जिन्होंने यहाँ जीवन बदल देने वाला चमत्कार देखे। तो चलिए उठाते हैं पर्दा बाबा बैद्यनाथ के उस रहस्य से, जहाँ सदियों से भक्तों के हृदय में बसा है, लेकिन आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये वो शिव धाम है जहाँ विज्ञान रुक जाता है और चमत्कार बोल उठता है, हर हर महादेव। जब हम रावण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि बनती है, अहंकारी राक्षस, अहंकारी राजा जिसने माता सीता को हरण किया और भगवान श्री राम से युद्ध किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रावण शिव जी के सबसे बड़ा भक्त था। एक ऐसा भक्त जिसने अपनी भक्ति की परिकष्ठता पर पहुंचकर अपने 10 सिर चढ़ा दिया, जिसने शिव को इतना प्रसन्न किया कि स्वयं महादेव ने उसे आत्मलिंग प्रदान कर दिया। ये कथा न केवल रावण की भक्ति को उजागर करती है, बल्कि उस रहस्य को भी खोलती है कि कैसे उसकी तपस्या से देवता भी कांप उठते थे। आइए सुनते हैं रावण की अनसुनी तपस्या की वो अमर कथा, जो आपको एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर कर देगी। लंका का राक्षस राज रावण शिव का परम उपासक था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था महादेव को अपने अधीन करके उन्हें लंका में स्थापित करना। रावण जानता था कि यदि वो शिव को प्रसन्न कर सके तो उसका साम्राज्य अमर हो जाएगा। इसीलिए रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की एक गुफा में बैठा और शिव का ध्यान करने लगा। उसने तपस्या की ऐसी परिकाष्ठा दिखाई जैसी संसार में कभी किसी ने ना देखी। पहले दिन उसने अपने एक शीश काटकर शिव को अर्पित किया, दूसरे दिन उसने अपनी दूसरी शीश। ऐसा करते करते 9वें दिन तक उसने अपने 9 शीश काटकर शिव को चरण में चढ़ा दिया। 10वें दिन जब वो अपना अंतिम शीश काटने वाला था, तब भूलोक कांप उठा, देवता भयभीत हो गए और उसी क्षण शिव प्रकट हुए। शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे दशग्रीव, तुमने जो भक्ति का प्रमाण दिया है वह अद्वितीय है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। रावण ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे ऐसा आत्मलिंग दीजिए जिसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई ना तोड़ सके। मैं उसे लंका में स्थापित करूंगा और सदा आपकी आराधना करूंगा। शिव ने उसे आत्मलिंग दे दिया, पर साथ में एक चेतावनी भी दी, इस आत्मलिंग को कहीं भी जमीन पर मत रखना। यदि तुमने इसे कहीं रखा तो ये वही स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण सहमत हो गया और आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर निकल पड़ा। जब देवताओं को पता चला कि रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा है तो वो घबरा गए। यदि शिव स्वयं लंका में स्थापित हो गए तो रावण को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर एंट्री होता है हमारे प्रिय नटखट और चालाक चतुर देव भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई, विष्णु का माया जाल। और विष्णु जी ने एक चरवाहे बालक का रूप लिया और रास्ते में रावण को विश्राम करने की इच्छा हुई, तब लिंग को उस बालक को थमा दिया। वो बालक बार बार रावण को कहता रहा कि वो लिंग को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। अंत में वो उसे भूमि पर रख देता है। जब रावण लौटता है तो वो देखता है कि लिंग जमीन में धंसा हुआ है और उसे कितना भी कोशिश किए बाद भी वो निकल नहीं पाता। क्रोधित होकर वो लिंग के ऊपरी हिस्से को तोड़ देता है। कहा जाता है कि आज भी वही टूटा हुआ शिवलिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। रावण का ये कृत्य 2 विरोधाभासों की उजागर करता है। एक और वो अद्वितीय भक्त था जिसने अपने सिर चढ़ाया,
दूसरी ओर उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो शिव को भी लंका में बांधना चाहता था, लेकिन शिव तो भक्त की भक्ति से बनता है, आदेश से नहीं। इसलिए उन्होंने भक्ति स्वीकार की पर आदेश नहीं। रावण की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में त्याग और समर्पण होता है, लेकिन जब भक्ति में अहंकार आ जाए तो उसका फल अधूरा रह जाता है। रावण ने भक्ति की परिकष्टा दिखाई, लेकिन साथ में उसके भीतर छिपा शक्ति का लालच उसे उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता, और इस अधूरी भक्ति की स्मृति आज भी जीवित है। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में स्थापित टूटा हुआ शिवलिंग जो हर भक्त को याद दिलाता है कि भक्ति में सिर झुकता है, सिर चढ़ता नहीं। शक्तिपीठ का रहस्य। बैद्यनाथ का धाम केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देखा तो उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपना प्राण त्याग दिया। शिव जी ने सती के मृत शरीर को कांध पर उठाया और तांडव शुरू कर दिया। पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ उनका शरीर का अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुआ। मान्यता है कि सती का हृदय देवघर में गिरा था, इसीलिए यह शक्तिपीठ हृदय पीठ कहलाता है। यहाँ शक्ति माता को जयावती दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए यह स्थान शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त शक्ति का केंद्र है। बैद्यनाथ धाम की सबसे रहस्यमयी और अनोखी विशेषता है इसके शिखर पर स्थापित पंचशूल। क्या है पंचशूल? ये एक विशेष 5 नुकीले शूलों का समूह है जो मंदिर के शिखर पर स्थित है। ये अन्य ज्योतिर्लिंगों में नहीं मिलता। आमतौर पर वहाँ त्रिशूल होता है। पंचशूल को 5 मुख्य विकारों का नाशक माना गया है। पहला काम वासना, दूसरा क्रोध गुस्सा, तीसरा लोभ लालच, चौथा मोह अंधभक्ति लगाव, 5 अंधकार घमंड। ये शूल एक चेतावनी भी है। यदि शिव धाम में प्रवेश करना है तो इन 5 विकारों को त्याग देना होगा। ये संपूर्ण शुद्धि का प्रतीक है, शरीर मन और आत्मा की। बैद्यनाथ धाम में लाखों भक्तों की चमत्कारी अनुभव सुनने को मिलता है। कोई लोग कहते हैं कि वे कैंसर, लकवा और मानसिक रोग जैसी समस्याओं से पीड़ित थे, लेकिन बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जल अभिषेक के बाद उन्हें अद्भुत स्वास्थ्य लाभ हुआ। एक महिला जिसकी शादी टूटने के कगार पर थी, बाबा के चरणों में आकर प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिन में उसके पति लौट आए और परिवार फिर से एक हो गए। बाबा के भक्त कहते हैं कि जब वो जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग के स्पर्श करते हैं तो वो अपनी मन्नत भूल जाते हैं। मानो शिव का स्पर्श ही उनके मन की बेचैनी को शांत कर देता है। एक 80 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि जब वो आईसीयू में थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तब उन्होंने बाबा बैद्यनाथ को पुकारा। अगले ही दिन उसका रिपोर्ट समझ न आई और उन्होंने संकल्प लिया कि हर साल सावन में बाबा को जल चढ़ाएंगे। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक चेतना है, एक चमत्कार है, एक जीवित शिव।